हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट्स. क्या कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स, समझिए जरा ध्यान से. देखिए क्या कह रहे हैं वो. कि ये कोई वर्कशॉप है, ठीक है. इस वर्कशॉप में टीचर्स हैं. कौन है टीचर्स? फ्रेंच के कितने हैं? 48. हिंदी के कितने हैं? 80. और इंग्लिश के कितने हैं? 140. अभी तो ये सारे टीचर्स मान लीजिए इकट्ठे हैं. अब वो क्या कह रहे हैं कि इन टीचर्स को रूम्स में डिवाइड कर दो. क्या कर दो? रूम्स में. और रूम्स इस तरीके से दे दीजिए, देखिए कि अगर फ्रेंच का टीचर है तो उसके अंदर सारे टीचर सारे फ्रेंच के ही होंगे, ठीक है. वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है. अगर हिंदी के टीचर्स हैं रूम्स में तो सिर्फ हिंदी के ही होंगे और कोई टीचर नहीं होगा. अगर इंग्लिश के टीचर्स है तो सारे टीचर्स इंग्लिश के ही होंगे उस रूम में, ठीक है. और इसके साथ ही उसने एक कंडीशन और कही है कि जितने नंबर ऑफ टीचर्स इनमें हैं वो सब क्या होने चाहिए? इक्वल. क्या होने चाहिए? इक्वल. तो बताओ हमें मिनिमम कितने रूम्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखिए. गिवन क्या है? गिवन इन ए टीचर्स वर्कशॉप है ना, एक टीचर्स की वर्कशॉप है. तो फ्रेंच टीचर्स कितने हैं? फ्रेंच टीचर्स 48. उसके बाद हिंदी टीचर्स कितने हैं? 80. उसके बाद इंग्लिश टीचर्स कितने हैं? 140. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेम नंबर ऑफ टीचर्स. तो हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड सेम नंबर ऑफ टीचर्स, है ना. वी नीड टू कैलकुलेट, we need HCF of 48, 80, 144, है ना. इससे क्या HCF आ जाएगा? भी इतने टीचर्स है उससे इक्वल हो जाएंगे. वो कैसे करेंगे देखिए. ठीक है. ठीक है. उसके बाद ठीक है. तो 48 क्या है? ठीक है. 80 क्या है? और 144 क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स. तो HCF क्या आ जाएगा?
किसका 48, 80 और 144 का क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 2 सब में है इज इक्वल टू 16। तो 16 क्या आ गए, ठीक है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है। बट अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, बट एक कंडीशन और है कि सभी के जो सब्जेक्ट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। तो 16 का ग्रुप बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर्स, फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने चाहिएंगे, देखिए नंबर ऑफ रूम्स, देखिए नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 48, ग्रुप कितने का 16 का, तो कितने चाहिएंगे 3। नाउ नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स, हिंदी टीचर्स के लिए कितने चाहिएंगे, कितने हैं टीचर्स हिंदी के 80, 80 बाई 16 इज इक्वल टू 5। उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर्स के लिए कितने चाहिए 144 बाई 16 इक्वल टू 9। अब इससे हमने क्या क्लियर करा कि वो सारे के सारे सेम सब्जेक्ट्स की है। अब थर्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड, है ना, मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 + 5 + 9 इक्वल टू 17 रूम्स आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। बहुत ही HCF LCM का बहुत प्यारा क्वेश्चन।